नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अभिभावकों के लिए शिक्षादायक कहानी है। ये कहानी है सुनीता की। इसकी अभिभावक अपेक्षा ना करें। अभिभावकों को चाहिए कि वो अपनी संतान को संभाल में तनिक भी उपेक्षा ना आने दें। इनके द्वारा की गई थोड़ी सी भी उपेक्षा संतान के लिए घातक बन जाती है। सुनीता मृत्यु के देवता की कन्या थी। बचपन से ही देखती आ रही थी कि उसके पिता धार्मिकों को सम्मान देते हैं और पापियों को दंड। सहेलियों के साथ खेलने में प्रायः इन्हीं बातों का अनुकरण किया करती थी। एक बार सहेलियों के साथ खेलते हुए बहुत दूर निकल गई। वहाँ सुंदर गंधर्व कुमार सरस्वती की आराधना में लीन था। उस पर दृष्टि पड़ते ही सुनीता उस पर कोड़े बरसाने लगी। भोरेपन से इसे खेल ही समझती रही और प्रतिदिन आती और निरपराध गंधर्व कुमार को सताने लगती। एक दिन गंधर्व कुमार को क्रोध हो गया और वो बोला, भले लोग मारने वाले को मारते नहीं और गाली देने वाले को गाली नहीं देते, यही धर्म की मर्यादा है। सुनीता में सत्यवादिता आदि सभी गुण कूट कूट के भरे थे। उसने अपने पिता से सारी घटना ज्यों की त्यों बनाती और भोली होने से गंधर्व कुमार की बातें न समझ पाती थी। उन्हें समझाने के लिए पिताजी से आग्रह किया। मृत्यु ने अपने पितरों की जिज्ञासा पे चुप्पी साध ली और जो अच्छी नहीं थी। पुराण में इसे दोष माना गया है क्योंकि मारने वाले को नहीं मारना चाहिए और गाली देने वाले को गाली नहीं देना चाहिए। इन वाक्यों का अर्थ जो बच्ची नहीं समझ पाती, अभिभावक समझना चाहती है, उसे ना समझाना अनर्थ कारक हो सकता है। हुआ भी ऐसा ही। पिता की चुप्पी साध लेने से सुनीता का यह पापाचार रुका नहीं। सखियों के साथ गंधर्व कुमार के पास जाना और उसे कोड़ों से पीटना उसका प्रतिदिन का कार्य हो गया। अब उसे कोई कब तक सहते रहेगा। एक दिन गंधर्व कुमार ने श्राप देते हुए कहा, विवाह हो जाने पर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा किया करेगा और घोर पापाचार में लग जाएगा। इस बार भी सुनीता ने सच सच बातें पिता को सुना दी। श्राप की बात सुनकर पिताजी को बहुत दुख हुआ। इस बार भी सुनीता ने सारी बात पिता को सुना दी। शाप की बात सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस बार समझाया, निर्दोष तपस्वी को पीटना अच्छा काम नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमसे भारी पाप हो गया है। तुम्हें शाप भी लग गया, अतः अब तुम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो, सत्य संगति करो और विष्णु के ध्यान में लग जाओ। सखित्व का आदर्श। वयस्क होने पर पिता को सुनीता के विवाह की चिंता हुई। वे अपनी कन्या को लेकर देवता और मुनियों के पास गए। सबका एक ही उत्तर था, इससे जो संतान होगी वो भयानक पापी होगी, अतः हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस कारण शाप के कारण दुखी सुनीता का विवाह ही रुक गया। अब तपस्या के अतिरिक्त सुनीता के पास और कोई उपाय ही नहीं था। वह पिता की आज्ञा से वन में जाकर तपस्या करने लगी, किंतु चिंता उसका पिंड छोड़ना नहीं चाहती थी। रंभा आदि अप्सराएं सुनाथा की सखियां थी, वे उसकी सहायता के लिए आ पहुंची। उसने सुनीता को ढांढस बंधाया। रंभा ने पुरुषों को मोहित करने वाली विद्या भी दी। सुनीता ने उसका अच्छा अभ्यास कर लिया। जब वो विद्या सिद्ध हो गई तब सखियां सुनीता को लेकर वर की खोज में निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वो गंगा की तट पर पहुंची। वहां सुनीता की दृष्टि अंग नामक रूपवान तेजस्वी अत्रि मुनि के पुत्र पे पड़ी, जो वहां तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखते ही सुनीता मोहित हो गई। रंभा तो यही चाहती थी। रंभा उस तपस्वी के इतिहास से सुपरिचित थी, जानती थी कि अत्रि पुत्र अंग इंद्र के समान वैभवशाली और विष्णु के समान पुत्र पाने का वरदान पा चुका है। हो सकता था कि इस वरदान के प्रभाव से सुनीता को मिला शाप प्रभावहीन हो जाए, अतः सुनीता को उस पर मोहित होना बहुत ही अच्छा लगा। अब रहा उस ब्राह्मण कुमार का सुनीता पर आसक्त होना। वह तो सुनीता के लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि उसने विद्या सिद्ध कर ली थी। रंभा ने माया का भी प्रयोग किया। सुनीता तो अत्यंत रूपवती थी ही, रंभा की माया ने उसमें और चार चांद लगा दिए। अब उसकी तुलना संसार में भी नहीं रह गई। उसका यौवन भी अद्वितीय हो गया। उसके गीतों में सौ सौ आकर्षण भर उठे। सुनीता झूले में बैठकर संगीत गाने लगी। सुनते ही अंग का ध्यान टूट गया। वे खिंचे हुए से स्वर के उद्गम की ओर बढ़ने लगे। सुनीता पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उनके हाथ पर शिथिल हो गए। वो तन मन से उसे चाहने लगे और अपने आप को संभाल कर बोले, सुंदरी तुम कौन हो? सुनीता चुप रही। रंभा आगे जाकर बोली, महादेव, ये मृत्यु की कन्या है। इसमें कुछ शुभ लक्षण मिलते हैं। ये पति की खोज में निकली है। हम लोग इसकी सखियां हैं। रंभा के अनुकूल वचन सुन के अत्रि कुमार अंग को बहुत संतोष हुआ। उनकी अकुलाहट कुछ कम हो गई। उन्होंने अपने पवित्र कुल की प्रशंसा की और बतलाया कि मैं विष्णु भगवान से ये वरदान प्राप्त कर लिया है कि मुझे इंद्र सा ऐश्वर्यशाली और विष्णु के समान विश्व का पालन करने वाला पुत्र प्राप्त हो, परंतु योग्य कन्या नहीं मिलने से अब तक मैंने विवाह नहीं किया। ये कुलीन कन्या यदि मुझे वरण कर ले तो मैं अदेय वस्तु भी इसे दे सकता हूँ।
रंभा यही चाहती थी, अतः बोली, हम लोग भी योग्य वर की ही खोज में हैं। यदि आप चाहते हैं तो सुनीता आपकी धर्म भार्या बन रही है, किंतु याद रखें आप इसे सदा प्यार करते रहें, इसमें गुण दोषों पर कभी ध्यान न दें। आप इस बात का प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए, इस बात की प्रतीति के लिए अपना हाथ सुनीता के हाथ में दीजिए। अंग की रंभा की बातें भगवान के वरदान की तरह प्रिय लग रही थी। उन्होंने अपना हाथ सुनीता के स्वयं हाथ में दे दिया। इस तरह से दोनों का गंधर्व विवाह के द्वारा जोड़कर रंभा बहुत संतुष्ट हुई और विदा मांग के सखियों के साथ घर वापस आ गई। परंतु अभी वरदान के साथ शाप का संघर्ष बाकी था। वरदान के प्रभाव से सुनीता का पुत्र सभी लक्षणों से संपन्न हुआ। पुत्र का नाम वेन रखा गया। अत्रि के वंश के अनुरूप इस बच्चे ने वेद, दर्शन आदि सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। धनुर्वेद में भी ये निष्पात हो गया। शील सौजन्य से इसकी सुंदरता में निखार ला दिया। वेन में अद्भुत तेज था। आचार विचार से उसकी कोई समता ही नहीं कर पाता था। उस समय व्यवस्थ महंतर था। राजा के बिना प्रजा को कष्ट होने लगा था। विश्व भर में वेन का प्रभाव उद्दीपक था। वेन के समकक्ष कोई तरुण न था। सबने मिलकर उसे प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन के राज्य में चातुर्दिक सुख शांति प्रतिष्ठित हो गई। सभी संतुष्ट और सुखी थे। धर्म के उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी। बहुत दिनों से गंधर्व कुमार का शाप वेन पर अपना प्रभाव प्रकट करना चाह रहा था, किंतु अनुकूल परिस्थिति न पाकर दबा हुआ था। संयोग से वेन के एक घोर नास्तिक से भेंट हो गई। इस संसर्ग से सांप को पनपने का अवसर मिल ही गया। नास्तिकता का प्रभाव उस पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। थोड़ी ही दिनों में वो घोर नास्तिक बन बैठा। वेद, पुराण, स्मृति आदि शास्त्र को उसे जाल ग्रंथ दिखने लगे। संध्योपासन, तर्पण, यज्ञ, श्राद्ध आदि सत्कर्म भी उसे जाल दिखते और ब्राह्मण उसे बहुत बड़े वच्चक। माता पिता के सामने सुर झुकाना भी उसे बुरा लगने लगा। वेद समर्थ तो था ही, उसने संपूर्ण वैदिक क्रियाकलापों पर ही रोक लगा दी। राज्य में धर्म का लोप हो गया और पाप जोर से बढ़ने लगा। पिता अंग अपने पुत्र का यह घोर अत्याचार देख के बहुत दुखी हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु का यह वरदान विफल कैसे हो रहा है। वे शाप की बात तो जानते ही नहीं थे। सुनीता सब बातें समझ तो रही थी, परंतु उसे खोलना ही नहीं चाहती थी। अत्रि कुमार अंग ने पुत्र को समझा बुझा के रास्ते पे लाना चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच सप्त ऋषि आए। अब वरदान को चेतने का अवसर आ गया था। सप्त ऋषियों ने बहुत प्यार से वेन को समझाते हुए कहा, वेन, दुस्साहस छोड़ दो, अपने पुराने रास्ते पे आ जाओ। सारी जनता तुम पर अवलंबित है। धर्म के पथ पे लौटाओ और प्रजा पे अत्याचार करना बंद कर दो। किंतु अहंकार की मूर्ति वेन ने सप्त ऋषियों को फटकारते हुए कहा, मैं ज्ञानियों का ज्ञानी हूँ। विश्व का ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। जो मेरी आत्मा के विरुद्ध चलता है मैं उसे कठोर दंड देता हूँ। आप लोग भी मेरा भजन करो। ऋषियों ने जब वेन के इस रोग को असाध्य समझा तो उसके पाप को बलपूर्वक निकालना चाहा। तब झट से उन्होंने वेन को पकड़ लिया और उसके बाएं हाथ को भली भांति मथा। फलस्वरूप इस हाथ से एक काला कलूटा और नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष के रूप में वेन का सब पाप निकल गया। यह देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्हें वेन के दाहिने हाथ को मथा। इससे अपने वरदान के फलीभूत करने के लिए भगवान विष्णु ही पृथ्वी के रूप में प्रकट हो गए। पाप के निकलते ही वेन की नास्तिकता भी पूरी तरह से निकल गई और सप्त ऋषियों की कृपा से वेन ने अपनी पहली अवस्था प्राप्त कर ली थी। वे नर्मदा के तट पर चले गए। त्रिबिंदु के आश्रम में रहकर उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, वत्स, तुम्हारी माँ को जो श्राप मिला था उससे तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही मैंने तुम्हारे पिता को सुयोग्य पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था। अब तुम घर लौट जाओ। पृथु की सहायता से अश्वमेध आदि यज्ञ और विविध दान उत्दान कर मेरे लोक में आना। ये कहानी पद्म पुराण से है। जय जय श्री हरि। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।